अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस युद्धरूपी भयंकर कर्म करने को क्यों कह रहे हो? आपकी अनेक प्रकार से कही गई बातें मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रही हैं। इसलिए आप उस एक बात को निश्चित करके बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा नित्य स्थिति होती है। उनमें ज्ञान योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और कर्म योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। शास्त्रों में बताए कर्मों के न करने से पुरुष निष्कर्मता योग निष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकता है और केवल कर्मों के त्यागने भर से अशुद्ध मन वाला मनुष्य सिद्धि पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी समय एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को स्वभाव से उत्पन्न रागद्वेष आदि गुणों के कारण विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य सारी इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वह पाखंडी मिथ्या आचरण करने वाला कहलाते हैं। हे अर्जुन, किंतु जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके फल की इच्छा के बिना सारी इंद्रियों द्वारा शास्त्रों के अनुरूप कर्मों का आचरण करते हैं, वह श्रेष्ठ है। तुम शास्त्रों के अनुसार कर्म करो, क्योंकि अकर्म कोई भी कर्म नहीं करने की जगह कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कोई कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, यज्ञ के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर अन्य कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधता है। इसलिए तुम फल की इच्छा से मुक्त होकर उस यज्ञ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अच्छी तरह कर्तव्य कर्म करो। इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा ने कल्प की शुरुआत में यज्ञ के साथ प्राणियों की रचना करके उनसे कहा, तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो और यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वह देवता तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार निःस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त करोगे। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित फल जरूर देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए फलों को जो मनुष्य उनको बिना अर्पित किए स्वयं भोगता है, वह तो चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो पापी लोग केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं, वे तो समझो पाप को ही खाते हैं। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ उचित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न हुआ है और वेद अविनाशी ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्मा हमेशा ही यज्ञ में विद्यमान रहता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से चलने वाले सृष्टि चक्र के अनुसार आचरण नहीं करता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला वह पापी मनुष्य व्यर्थ ही जीवन बिताता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद अनुभव करता है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसे करना जरूरी हो। इसी प्रकार उस महापुरुष का इस विश्व में कर्म करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता है तथा सभी प्राणियों से उसका तनिक भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता है। इसलिए तुम मोह से रहित होकर हमेशा योग्य कर्म को करते रहो, क्योंकि मोह से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य ब्रह्मा सर्वोच्च को प्राप्त करता है। जनक आदि ज्ञानी लोगों ने भी मोह रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। इसलिए भी तथा लोक संग्रह संसार को बनाए रखने के लिए को देखते हुए भी तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे जैसा आदर्श उपस्थित करते हैं, अन्य लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। हे पार्थ, जबकि मेरे लिए कुछ भी करने योग्य कर्म नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त और प्राप्त करने योग्य नहीं है,
फिर भी मैं कर्म करने को तत्पर रहता हूं। हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो निश्चित ही सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्णसंकर को बढ़ावा देने वाला बन जाऊंगा। इस प्रकार से मैं ही इन सभी मनुष्यों के नाश का कारण बनूंगा। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, कर्म में मोहित होकर अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार मोह से रहित विद्वान भी लोक संग्रह करने की इच्छा रखते हुए उसी प्रकार कर्म करते हैं। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्र विदित कर्मों में अश्रद्धा पैदा न करे, बल्कि स्वयं भी शास्त्रों में बताए गए सभी कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ अज्ञानियों से भी वैसे ही करवाए। वास्तव में सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के स्वाभाविक गुणों द्वारा किए जाते हैं, तब भी वह मनुष्य जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो गया है, मैं करता हूं, ऐसा समझता है। परंतु हे महाबाहु, जो इस तथ्य से परिचित है कि आत्मा गुण और कर्म से अलग है, वे ज्ञान योगी मनुष्य कर्तापन का अभिमान नहीं करते हैं, क्योंकि वे मानते कि इंद्रियां तो अपने विषयों में लगी हुई हैं, किंतु मैं उनसे अलग हूं। प्रकृति के गुणों से बहुत मोहित हुए मनुष्य विषयों से मोहित होते हैं, परंतु जो सब कुछ जानते हैं वह उन मंद बुद्धि अज्ञानी मनुष्यों को विचलित नहीं करते हैं। आत्मनिष्ठ चित्त से अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए निष्काम, कामना रहित, निर्मम, ममता रहित और शोक रहित होकर तुम युद्ध करो। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर दोषों को नहीं देखते हैं और मेरे इस प्रयोजन निष्काम कर्मयोग का हमेशा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग दोषारोपण करते हुए मेरे इस उपदेश के अनुसार नहीं चलते हैं, तुम समझ लो, वे सभी लोग विवेक रहित, सभी प्रकार के ज्ञान से वंचित और सभी प्रकार के पुरुषार्थ से भ्रष्ट हैं। ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। सारे प्राणी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। फिर इसमें किसी का निग्रह, दमन या रोकथाम क्या कर सकता है? प्रत्येक इंद्री के लिए उस इंद्री के विषय के संबंध में राग और द्वेष छुपे हुए रहते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही साधक के कल्याण मार्ग में बाधा डालने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से दोषयुक्त अपना धर्म अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी कल्याणकारी है, क्योंकि दूसरे का धर्म डर को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी बलपूर्वक, जबरदस्ती लगाए हुए दोष की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोले, यह विषय की अभिलाषा, इच्छा ही क्रोध में परिवर्तित होती है। रजोगुण से उत्पन्न काम को ही जीवों का सबसे प्रमुख शत्रु समझना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार भ्रूण गर्भ द्वारा सब ओर से ढका रहता है, वैसे ही उस काम रजोगुण के द्वारा यह ढका रहता है। हे अर्जुन, इस आग के समान कभी न संतुष्ट होने वाले कामरूपी चिर शत्रु से ज्ञानी का विवेक ढका हुआ रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम को आश्रय देने वाली कही जाती है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक कर जीवात्मा को पथभ्रांत, पथ से भ्रमित कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को जरूर ही बलपूर्वक खत्म कर दो। कहा जाता है कि इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, परंतु जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह जीवात्मा है। हे महाबाहु, इस प्रकार जीवात्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तुम इस कामरूपी शत्रु को नष्ट कर दो, जिस तक पहुंचना बहुत कठिन है।